हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जो तांबे के बर्तन में पानी रखा है, वैसे ये पानी पद्देव जी पीते हैं, लेकिन मैं भी पी लेती हूँ कभी कभार। उनको पूरा 1 लीटर सुबह पानी पीते हैं, फिर फ्रेश होने जाते हैं और कहते हैं बहुत मतलब ये फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पे पद्देव जी उठ चुके हैं और मैं बातें कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ अपना। रखते हैं मिजाज हम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नहीं है जिंदगी हाल ही में मेरे यहाँ पुस्तक महोत्सव हुआ था जिसमें गज़ल गाए थे, तो अभी उसका खुमार गया नहीं है। वही गज़ल आज मैं सुबह सुबह गुनगुना रही है। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, बिल्कुल सही बात है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है और है भी, लेकिन हम लोग उसे खूबसूरत रहने नहीं देते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा वज़न 70 पहुँच चुका है और मैं धीरे धीरे अपने वज़न को कंट्रोल में कर रही हूँ। फ़िलहाल मुझे 1-2 केजी वज़न कम करना चाहिए, लेकिन जब इतना स्वादिष्ट खाना मैं बनाती हूँ ना, तो 1 रोटी कम खाने की बजाय मुझे 2 रोटी से 3 रोटी हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले यहाँ पे भिंडी मैंने वैसे भिंडी का सीज़न है तो नहीं, लेकिन मैं भिंडी बना दूँ, दाल बना दूँ, कोई भी सब्जी दाल, पता नहीं क्यों मेरे हाथ लगते ही ऐसे लगता है ना कि उंगलियाँ चाट चाट के खाओ, ऐसा स्वाद आ जाता है। जबकि मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। मुझे मेरे हाथ का बना हुआ खाना मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस मैंने यहाँ गुनगुना पानी निकाल लिया, अपना पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। भिंडी तब तक मैंने धुल करके रख दिया। फटाफट से चाय चढ़ा देते हैं। काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 6:30 बजे के टाइम है, धूप निकल चुका है। अच्छा, एक बात और भी है, पहले बच्चों का रूटीन रहता था, स्कूल रहती थी तो मैं भी अपने रूटीन से रहती थी, लेकिन अब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, तो मेरा भी कोई रूटीन नहीं रहता। लेट उठना, लेट सोना और बच्चों के साथ गप्पे मारना, ये सब चलता रहता है। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने रूटीन पे आने की, लेकिन कब तक रूटीन में आऊँगी ये पता नहीं होता। एक बार अगर आपका रूटीन ख़राब हो जाता है ना, तो वापस से रूटीन में आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, और एक बीमारी जो होती है सब पर भारी होती है, अभी जो मुझे थायराइड है। अच्छा, एक चीज़ ये है ना कि यहाँ पे भिंडी को बहुत ही ज़्यादा मतलब पोंछ रही हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी इसका पानी जाएगा नहीं। मैंने सोचा चलो भाई कपड़े से पोंछ करके कटवट कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसको सुखाने में तो घंटों लग जाएगा और घंटों टाइम मेरे पास नहीं है। चाय भी यहाँ पे बन चुकी है और पद्देव जी बार बार कह रहे हैं अगर भिंडी तुम्हारी मतलब क्लीन हो गई हो तो दे दो, मैं कट कर दूँ। सब्जियाँ काटने वटने का काम ये कर देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है और सभी हस्बैंड को करना चाहिए। अपनी मतलब अपनी पत्नी की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है। कोशिश ये भी रहती है चाय छोड़ दूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ चाय में कितनी ही कैलोरी होगी, 100-150 कैलोरी होगी, क्योंकि चीनी तो होती ही नहीं है, बिल्कुल नामात्र की होती है। बस दूध का फैट होता है, वो भी लो फैट वाला दूध मैं लेती हूँ जिसमें मलाई नहीं होती है। तो बस यहाँ पे फटाफट से दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये वाली दाल आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए बताइएगा। मेरे घर में तो भैया बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर एक दिन नागा करके ना दूसरे तीसरे दिन बनाई जाए तो ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद आती है, सबको पसंद आती है मेरे घर में, मुझे भी। तो यहाँ पे बस चने दाल लेनी है, अरहर की दाल लेनी है आपको, थोड़ी सी मसूर की दाल, यानी 1 कटोरी मसूर की दाल, 2 कटोरी अरहर की दाल, 2 कटोरी आपको चने की दाल लेनी है। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया की पत्ती, सब्जी मसाला किचन किंग, नमक स्वाद अनुसार डाल करके बस इसको 2 सीटी लगाइए और 5 मिनट के बाद धीमी धीमी आंच पे इसको पकने दीजिए। चलिए इसको चढ़ा देते हैं, पकने देते हैं, फिर स्नान ध्यान पूजा पाठ करते हैं। हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। मैंने ये वाला आज कुर्ता पहना है काफ़ी दिन बाद, फिटिंग भी है क्योंकि वज़न भी बढ़ा हुआ है। जब वज़न घट जाता है तो बहुत ही ज़्यादा ढीला हो जाता है। तो सबसे पहले फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और दाल हमारी पक चुकी है, उसको मैंने खोल करके साइड में रख दिया है। अब उसमें सीटी आ चुकी, तड़का लगाने का काम बाकी है। तो मैंने सोचा सबसे पहले भिंडी को छौंक देती हूँ। सिंपल तरीके से मैं भिंडी छौंकती हूँ, कोई ताम झाम नहीं। बस इसमें हल्दी डाला, तड़के में आप मेथी, जीरा, अजवाइन कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं कभी कभी मेथी, कभी कभी मैं इसमें सरसों और कसूरी मेथी डाल करके छौंक देती हूँ। सिर्फ हल्दी डाल दिया है अभी।
मिर्ची और यहाँ पे क्या कहते हैं भिंडी को मैंने छौंक दिया है। इसको अभी नमक नहीं डालेंगे, तब तक पकाएंगे जब तक इसमें लसलसापन जो होता है वो दूर नहीं हो जाता। यहाँ पे दाल हमारी अच्छी से पक चुकी थी 2 सीटी में। जो नीचे नीचे चने की दाल होती है क्या होती है कम गलती है, तो थोड़ा सा कलछी से मैश कर दो। चने की दाल खड़ी खड़ी रहती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे अरहर की दाल थोड़ी सी मैश रहती है, मसूर की दाल तो बिल्कुल गल ही जाती है, उससे गाढ़ापन आता है दाल में। और जो चने की दाल होती है थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहती है। तो 3 दालों का जो मिक्स रहता है, यहाँ 5 दालों का भी मिक्स आप बना सकते हैं। पंचमेल दाल जिसको बोलते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं 3 तरीके की दाल मिक्स करके बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकर धुल करके इसमें चावल ऐड करके इसको भी रख देती हूँ। इसमें भी सीटी आ जाएगा तो हमारा चावल भी बन जाएगा। दाल ऑलरेडी बनी है। अच्छा, बच्चे घर पे रहते हैं तो नाश्ता पानी जैसे अपने लिए, बच्चे स्कूल चले गए, सुबह उठ जाओ ना तो भूख भी बहुत लगती है, भूख पे कंट्रोल नहीं होता है। कोशिश करती हूँ भूखे रहने की, जितनी मेरी बन पड़ती है मैं भूखे रहने की कोशिश करती हूँ। लेकिन भाई बीच बीच में भूख लगता है तो भाई भूख लगे हुए हो तो फिर काम करने की इच्छा नहीं करती। यहाँ पे मैंने धनिया और क्या कहते हैं उसकी चटनी बना ली है आंवले की। उसके बाद ये भिंडी पक चुकी थी, इसमें मैंने सौंफ, जीरा, धनिया का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल करके अच्छे से इसको मिक्स करके भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी थी। तड़का लगाना बाकी रह गया था तो देसी घी मैंने अच्छे से गर्म किया, उसमें जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च और ये जो चॉपर से चॉप करके मैं प्याज और हरी मिर्च रखती हूँ ना, थोड़ा सा बचा लेती हूँ तड़का देने के लिए। चाहो तो आप ऊपर से हरी धनिया की पत्ती भी डाल दो, आप इसमें हींग भी डाल सकते हैं, कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। लेकिन ये सिंपल तड़का ही बहुत अच्छा होगा। आप तड़का ना भी लगाओ, सिर्फ देसी घी डाल करके आधी चम्मच खाओ तो भी बहुत बढ़िया लगेगा, जैसे आपको पसंद हो। फिलहाल मैंने तड़का लगा देती हूँ, मुझे तड़का लगी हुई दाल ज़्यादा अच्छी लगती है इस तरीके से। वैसे सादी दाल ही मैं बनाती हूँ, जैसे सिर्फ अरहर की हल्दी नमक डाल करके। लेकिन जब कोई सूखी सब्जी होती है ना तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए, सुबह के टाइम सबसे पहले पद्देव जी की प्लेटिंग हो चुकी है, भिंडी की सब्जी, चटनी और दाल। तो ये है आज हमारा मेन्यू, दाल चावल रोटी सब्जी साथ में चटनी। फटाफट से हम रोटियां बनाते हैं, गर्मा गर्म रोटियां बनाते हैं और सबको एक तरफ से खाना खिलाते हैं। पद्देव जी को, बच्चों को, वो तो खा करके अपना ड्यूटी चले जाते हैं। उनकी तो छुट्टी भी सिर्फ संडे को होती है, लेकिन बच्चे जब मन हो तब अपनी छुट्टी मना लेते हैं, क्योंकि बच्चों का कहना होता है कि स्कूल से ज़्यादा हम लोग घर पे पढ़ते हैं। मैं भी सोचती हूँ चलो भैया पढ़ना ही तो, चाहे घर पे पढ़ें चाहे स्कूल में पढ़ें, सबसे ज़्यादा जहाँ पे पढ़ाई कर सकें ये वहीं पे पढ़ें। तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, बस इतनी अटेंडेंस रहे कि इन लोगों की अटेंडेंस ना कम हो, बस पढ़ाई से मतलब है। स्कूल जाते हैं तो कई कई घंटे, अब सब्जेक्ट कम हो चुके हैं हाई स्कूल इंटर में, तो सब्जेक्ट कम होते हैं तो क्लासें कम चलती हैं। जैसे 9th तक थी तो 7-8 घंटे पूरे जम करके पढ़ाई होती थी, तो बच्चे जाते थे। और आज मैंने मिर्ची का अचार लिया, देखिए कितना ज़्यादा मैंने मिर्ची का अचार लिया। मिर्ची का अचार मिल जाए ना तो 2 रोटी ज़्यादा ही खा लेते हैं। मेरी कोशिश हर बार ये रहती है कि आज मैं अपनी कैलोरी कम करूँगी, काउंट मतलब करूँगी, मतलब जैसे कम खाऊँगी, रोटी कम कर दूँगी या फिर चावल ही नहीं खाऊँगी। लेकिन जब ताज़ा ताज़ा खाना गरम गरम सामने आता है ना तो 1 रोटी ज़्यादा ही खा जाते हैं और बाद में सोचते हैं कि वज़न बढ़ा हुआ है, अभी तो मुझे कम करना है। जैसे आपका वज़न बढ़ा है, कम करना है ना, तो आप बिल्कुल रोटी चावल छोड़ ही दें। आजकल दाल सलाद ये सब खाएं ना तो जल्दी वज़न घट जाता है, लेकिन होता कहाँ है ऐसा। आज मैं सुबह भी वॉक पे आई थी, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ अपना रूटीन बनाने की। सुबह इसलिए भी पद्देव जी नहीं जाने देते, ठंड रहती है। दूसरी सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है, आजकल यूनिवर्सिटी में सारी रोडें जो है ना बन रही हैं, खुदाई हो चुका है, तो टहलने का जी नहीं करता। जब रास्ता ही ख़राब है तो उस पर चलें कैसे, तो बस जितनी कोशिश होती है बन पड़ती है, वॉक कर लेते हैं। 2-3 मतलब ये लगभग मई से ये बनने का काम शुरू हुआ है, अभी तक बना नहीं है, तो फिर वॉक करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और वैसे एक बात कहूँ, अगर करना चाहो तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब करने का मन ही ना हो तो रोड ख़राब है, रोटी ज़्यादा खा लेते हैं, ये सारे के सारे बहाने होते हैं हम सबके। बस कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन अभी मैं कोशिश और हिम्मत दोनों नहीं कर पा रही हूँ। आज मैंने 10 किलोमीटर 10.5 किलोमीटर की वॉक करी है। जैसा कि मैंने कहा, आज मैं सुबह भी वॉक पे आई थी और शाम की, ये दोनों टाइम मैंने वॉक करी है, सुबह और शाम मिला करके।